अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी अपन ने देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में मेजरमेंट करेंगे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अपन देख रहे हैं। तो देखिए हम कह रहे हैं एक कंटेनर में अपन ने ले लिया, एक कंटेनर में अपन ने ले लिया ये इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल का हमें मेजरमेंट करना है। दूसरे में हम ले रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका नाम ही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूं। इसकी स्ट्रक्चर अपन ने लास्ट क्लास में देख ली है, क्लियर है। तो देखिए इन दोनों को अपने को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, ये अपन ने एक सर्किट लगा दिया इलेक्ट्रिक सर्किट। दोनों का अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में HCl इलेक्ट्रोलाइट होता है 1 मोलर पे, जबकि हम कह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रोड होगा उसी के इलेक्ट्रोलाइट को इसमें फिल करेंगे। ये सो नोट, जैसे एग्जांपल के लिए अपन देख लेते हैं। जैसे हमने कहा ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, क्लियर है। तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट। ये सो नोट, ये अपने पास एक्वस कंडीशन में होगा, क्लियर है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये सो नोट। तो देखिए अब हम बोल रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को SHE के साथ में कैसे मेजर किया जाएगा। तो दोनों को हमने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, एक सर्किट से हमने जो की थी उसको क्लोज कर दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जब सर्कुलेट होगी तो हम कह रहे हैं देखिए एक जो इलेक्ट्रोड है उस पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे हम बोल रहे हैं रिडक्शन होगा, क्लियर है। देखिए इनका एग्जैक्ट मेजरमेंट एग्जैक्ट साइड अपन ने नहीं लिखी क्योंकि अभी अपने को पता नहीं है किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पे रिडक्शन। तो बताइए जिंक जो है वो हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर आती है या नीचे। अपन बोल रहे हैं ECS अपन ने देखी थी। ECS में हमने कहा था ली के बाप से काका ने मांगी जमीन, अलमारी ये सुनो, अलमारी मनी जमीन कार फ्रिज, ये थी अपने पास ECS। तो देखिए अलमारी मनी जमीन, जिंक जो थी ये जमीन थी, यानी जिंक है ये हाइड्रोजन से बहुत ऊपर आती है। तो जिंक का बताइए यहाँ पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए अभी अपन ने सही रखा क्या, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाले को अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन वाले पे देखिए ऑक्सीडेशन को अपन क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं, यस और नोट। तो ये एनोड का काम करेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है और लेफ्ट साइड में ही है। तो देखिए लोन का फॉर्मूला कंप्लीटली इस पे ट्रिक फिट बैठ रही है। लेफ्ट साइड में है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके ऊपर एनोड है, यस और नोट। तो बताइए हाइड्रोजन वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा अपने पास। इस पे रिडक्शन ही हो रहा है हाइड्रोजन का, क्लियर। तो अब बताइए मेरे को, देखिए जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड की हाफ सेल रिएक्शन, एनोड पे अपन हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी हाफ सेल रिएक्शन, एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी जिंक 0 स्टेज से किस में जाएगा, जिंक +2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, क्लियर है। ये होगी एनोड की हाफ सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन का जो पोटेंशियल आता है एक्सपेरिमेंटली वो है 0.6 वोल्टेज, 0.676 वोल्टेज, क्लियर है। ये 0.76 वोल्टेज होगा। हम बोल रहे हैं नेक्स्ट कैथोड के ऊपर अपन, कैथोड के ऊपर हाफ सेल रिएक्शन लिखना चाहिए। देखिए कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यस और नोट। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो अपन लिख देंगे हाइड्रोजन का रिडक्शन कराना है। तो हाइड्रोजन जो है इसका रिडक्शन कैसे होगा, देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं जिंक के द्वारा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नोट। तो देखिए कैथोड पे रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट ही होता है, यस और नोट, 0 वोल्ट होता है। अब देखिए हम कह रहे हैं ये अपने पास स्ट्रक्चर होगी, ऐसे मेजर करेंगे। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड रख देंगे। हम देखेंगे कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड रखा है ये किस मेटल का बना हुआ है। ये यदि हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन से यदि नीचे आएगा ECS में तो इसका रिडक्शन होगा। सेकंड जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन पे हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन है उसका तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो सकता है, क्लियर है। तो अब देखिए हम बोल रहे हैं अपने पास हाफ सेल रिएक्शन अपन ने नोट कर ली। तो हाफ सेल रिएक्शन नोट करने से अपने पास इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है वो अपने को पता चल गए।
इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पता चल गया तो सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सो नोट, देखिए सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये सो नोट, कैथोड का पोटेंशियल बताइए यहाँ पे कितना है, 0, माइनस एनोड का जो पोटेंशियल है वो अपने पास कितना है, एनोड का देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है अपने को, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही चाहिए, तो बताइए कितना लिख देंगे, 0.76। यस और नोट, तो अपने पास ई सेल यहां से कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। क्लियर है। ऐसे अपन किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की हेल्प से। तो देखिए हमने देखा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम कह रहे हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया है कि जो बेस्ट सुटेबल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। उसको अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे, जो क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर अपन ने लिया 1 बार। तो इस प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन पे अपन ने जो इलेक्ट्रोड लिया है उसको अपन बोल देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होता है। ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही हो सकता है, इसलिए बेस्ट सुटेबल है। क्लियर। तो इस तरह से हम कह रहे हैं हाफ सेल रिएक्शन लिख के अपन ने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस तरह से अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर लिया। क्लियर। तो अब हम देख रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन से ऊपर आएगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, नीचे वाली का रिडक्शन होगा। इस तरह से हमें क्या पता चलेगा। तो अब हम देख रहे हैं ये ईसीएस ही देख रहे हैं, 11th क्लास में अपन ने पढ़ी थी, 12th में अपन फिर से देख रहे हैं। इस ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपन इजीली बता सकते हैं कि कौन सी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होगी, कौन सी रिएक्शन इम्पॉसिबल होगी। यानी किसी रिएक्शन की एग्जिस्टेंस अपन बता सकते हैं, यानी ये रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो देखिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये अपन पहले भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डायरेक्टली कहीं भी नहीं पूछा जाता कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ड्रॉ करो या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कहां आता है, ये डायरेक्टली कहीं नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अपने को इनडायरेक्टली ईसीएस बहुत काम में आएगी। किसी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी देखना हो ईसीएस काम में आएगी, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा ये देखना हो ईसीएस काम में आएगी। क्लियर है। सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना हो ईसीएस काम में आएगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं हमें ईसीएस की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए ईसीएस पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर इसके अपन कंक्लूजन देखेंगे, यानी इस ईसीएस से क्या क्या ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट मिलते हैं अपने को, इनको नोट करेंगे। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले जो ईसीएस है ये कैसे नोट की गई है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है अभी अपन ने देखा था, रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट की गई है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। जो भी मेटल या नॉन मेटल है उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है, यानी मिनिमम जो है उसको सबसे पहले रखा गया है, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है उसको लास्ट में रखा गया है। क्लियर है। ये ध्यान रखना अपने को कि ये रिडक्शन पोटेंशियल पे है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे नहीं। इसी से अपन देखेंगे आगे कि कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर। तो देखिए अब हम इसको पहले नोट कर लेते हैं। देखिए इतनी सारी मेटल्स को डायरेक्टली लर्न करना सीक्वेंस से पॉसिबल नहीं होता और हार्ड होता है। क्लियर। यानी अब इनको एक सीक्वेंस में मेटल्स या नॉन मेटल्स को सेट किया गया है, तो सीक्वेंस के लिए अपन क्या कर लेते हैं, एक ट्रिक यूज करते हैं। क्लियर। तो वो ट्रिक अपने पास क्या है, ट्रिक अपने पास ये है कि एक ली नाम की, ली ये नाम है, ली नाम की लड़की की मैरिज हो रही थी। तो देखिए मैरिज में जो ब्राइड ग्रूम था उसके जो अंकल है काका ने क्या मांगा, दहेज मांगा। डावड़ी की डिमांड कौन करता है, जनरली काका ही करता है। क्लियर है। तो देखिए किस लिहाज में उसने क्या जो डावड़ी थी दहेज की डिमांड की, और किस अंदाज में जो ब्राइड जो पक्ष वाले हैं यानी दुल्हन के पक्ष वाले उन्होंने किस लहजे में उनको रिप्लाई दिया, इसी के बेस पे हमने एक ये ट्रिक बना ली है छोटी सी,
ईसीएस को लर्न करने के लिए। तो देखिए मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं, बोर्ड पे एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं कॉलम बना के लिख रहा हूं। आपको उसी सीक्वेंस में नीचे तक ड्रॉ करनी है, यानी सबसे फर्स्ट वाले को फर्स्ट ही रखना है और इधर जो मैं लिखूंगा उनको उनके नीचे सेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ली नाम की जो लड़की थी। तो देखिए ली के बाप से, ली के बाप से काका ने मांगी। अब देखिए क्या क्या चीज मांगी। ली के बाप से, ये लिख देता हूं मैं, ली के बाप, बाप ही लिखना अपने को, फादर से, बाप से काका ने, देखिए काका कैल्शियम होगा, काका ने मांगी। और देखिए क्या क्या चीज मांगी, उसने 5 चीज मांगी, 5 चीजों में ही पूरा निपटा दिया। तो देखिए क्या क्या चीज मांगी वो एक सीक्वेंस में अपने को बतानी है। ली के बाप से जो चीज मांगी गई वो एक सीक्वेंस में मांगी गई, वो क्या क्या थी वो देखिए। ली के बाप से काका ने मांगी, क्या क्या चीज मांगी। पहली अलमारी, अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज। देखिए 5 चीजें सीक्वेंस में मांगी इसने। तो ली के बाप से काका ने मांगी, इसके नीचे आपको नोट करना, मांगी क्या क्या मांगा। देखो अलमीरा, अलमीरा, मनी, जमीन, कार, फ्रिज। इतनी सब मांग ली तो छोड़ा क्या है ना? लेकिन कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन ये 5 चीजें उन्होंने इस सीक्वेंस में मांगी। क्लियर है? तो देखिए ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज। क्लियर है? तो देखिए ये 5 चीजें मांगने के बाद में जो ब्राइड पक्ष था वहां से क्या रिप्लाई है, वहां से देखो क्या कहा, वो हाड़ौती एरिया के थे, उन्होंने कहा कड़े कोनी, है ना, यानी यहां नहीं है, कड़े कोनी, कड़े कोनी। देखिए इसको इसी सीक्वेंस में आपको लर्न करना है, ये लर्न करने के लिए ही इतना सा बनाया गया है। कड़े कोनी, देखिए कोनी जो है ये एक सीक्वेंस में है, यानी एक नहीं है 2 है ये। कड़े कोनी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो ली है उसकी 2 बहनें हैं जो एथलेटिक है, यस और नोट। तो देखिए वो जो बहनें उनका नाम क्या है, कड़े कोनी, स्नेह, प्रभा, ही कूटेंगी। क्लियर है? जो बहनें उनका नाम है स्नेह, स्नेहा या प्रभा लिख देते हैं अपन, स्नेहा, प्रभा, ही कूटेंगी, स्नेह, प्रभा, ही कूटेंगी। क्लियर है? यानी कुटाई होगी आपकी, स्नेह, प्रभा, ही कूटेंगी। होगी आगे, अब क्या होगा, कुटाई होगी तो होगी आगे, होगी आगे पड़ी पिटाई, पड़ी मीन्स पैलेडियम, होगी आगे पड़ी पिटाई, होगी आगे पड़ी पिटाई। क्लियर? तो देखिए इस तरह से ईसीएस है। कौन कौन सी मेटल्स, मेटल्स अपने पास सारी आ गई है। अब अपन नॉन मेटल्स देखेंगे। देखिए नॉन मेटल्स को किस तरह से सेट करना है ये भी देख रहे हैं अपन। तो देखिए मेटल्स तो अपने पास सारी इस तरह से आ गई। नॉन मेटल्स में अपने को केवल हेलोजन ही लर्न करने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? तो देखिए इनको अपोजिट सीक्वेंस में रखना है, यानी जो कूटेंगी स्नेह प्रभा ही कूटेंगी, यहां से अपने को स्टार्ट करना। देखिए 2 मेटल्स को छोड़ के अपने को नॉन मेटल्स को सेट करनी है। तो यहां पे आएगी अपने पास I2, यानी सबसे पहले आयोडीन आ जाएगी, उसके बाद में 2 को छोड़ दो, फिर अपने पास ब्रोमीन है। क्लियर है? उसके बाद में अपने पास क्लोरीन है और लास्ट में अपन लिखते हैं औ, औरंग भी लिखते हैं औ, जो ट्रिक है। और लास्ट में अपने पास आ जाएगी कौन सी, फ्लोरीन गैस। लास्ट में अपने पास आएगी फ्लोरीन गैस। इस तरह से आप इनको नोट कर लीजिए। लास्ट अपन लिख रहे हैं फ्लोरीन गैस। क्लियर है? होगी आगे पड़ी पिटाई, स्नेह प्रभा ही कूटेंगी, कूटेंगी से आगे स्टार्ट करना अपने को आयोडीन, फिर 2 मेटल को छोड़ के आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन को सेट करना है। लास्ट में अपन फ्लोरीन लिखेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम कह रहे हैं
कि मेटल्स कौन कौन सी है इनको देखिए। तो इस ट्रिक से अपन इनको सीक्वेंस में लिख सकते हैं। इनकी सीक्वेंस इधर उधर नहीं होनी चाहिए। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन, ये तो अभी अपन ट्रिक से बात कर लेंगे। अपन ने रिएक्शन नहीं लिखी है, केवल और केवल मेटल्स के नाम लिखे हैं। क्लियर है? तो एक बार मेटल्स देख लीजिए। मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सीजियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, नोट, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल। ये क्या हो जाएगा? एसएन किसके लिए देते हैं? टिन के लिए। स्टेनस लिखते हैं मैंने इसको। टिन, लेड। ये आ गया अपने पास हाइड्रोजन। देखिए जहां भी हाइड्रोजन है इसका अपने को पता है H2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। यानी हम कह रहे थे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, इसका मतलब इससे पहले वाले सारी मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। ये सो नोट। यानी लिथियम का जो है वो मैक्सिमम होगा नेगेटिव में। ये सो नोट। इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू लेते हैं अपन वो होती है -3.05 -3.05 वोल्ट। क्लियर है? यानी जो लिथियम है इसका -3.05 है। आगे जो जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, यानी माइनस में कम होता जाएगा। देखिए माइनस में कम होते होते यहां पे आके 0 होगा, यानी 0 से आगे और इंक्रीज करेंगे तो कैसे होगा? आगे वाले क्या होते जाएंगे? पॉजिटिव में होते जाएंगे। ये सो नोट। 0 से आगे ये इंक्रीज होते जाएंगे तो पॉजिटिव में होंगे। तो लास्ट में जो फ्लोरीन आता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो देखिए आगे अपन मेटल्स देखेंगे। ये क्या हो जाएगी? कॉपर, मरकरी। ये क्या हो जाएगी अपने पास? अर्जेंटाइन यानी कि सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम एंड ओरम यानी कि गोल्ड। क्लियर है? दो नॉन मेटल्स को अपन ने सेट किया अपने पास। यही केवल 4 नॉन मेटल्स आती हैं जो गैस है। क्लियर है? हेलोजन फैमिली। तो ये इस तरह से अपने पास ECS आ जाएगी। इस ECS से अपने पास क्या क्या कंक्लूजन आएंगे ये भी अपन देख रहे हैं। एक बार इसको नोट कीजिए एंड लर्न कीजिए। ये अपने को हमेशा पता होना चाहिए। इससे अपन कहीं भी ये बता सकते हैं कि कौन सी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होगी, कौन सी नहीं पॉसिबल होगी, यानी कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अपन कह रहे हैं जो इस ECS में जो ऊपर आने वाली मेटल्स हैं, ऊपर यानी कि हम कोई भी 2 मेटल्स ले लें, जैसे पोटेशियम और सोडियम ले लें, कैल्शियम ले लें, इनके साल्ट हो। अभी अपन रिएक्शन देखेंगे। जैसे पहला कंक्लूजन है ऊपर वाली मेटल्स जो है वो नीचे वाली किसी भी मेटल से, यानी लिथियम है वो इनके नीचे वाली सारी मेटल से ज्यादा एक्टिव है, पोटेशियम अपने नीचे वाली सारी मेटल से ज्यादा एक्टिव है। क्लियर है? यानी किसी भी मेटल्स को हम कंपेयर करें तो जो ECS में ऊपर आएगी वो क्या होती है? मोर एक्टिव होती है। क्लियर? तो हम कह देंगे कि जो अपर साइड में जो मेटल आती है ECS में वो अपने नीचे आने वाली मेटल्स के कंपेयर में ज्यादा एक्टिव होती है। इस एक्टिव होने का मतलब क्या है? यानी एक्टिव मेटल होगी तो वो क्या होगी? जो नॉन एक्टिव मेटल है उसको उसके साल्ट से रिप्लेस कर सकती है। देखिए मैं इधर लिख रहा हूं। जैसे हमने कहा 2 मेटल्स की बात कर लेते हैं। 2 मेटल्स की बात कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम की बात कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं, देखिए NaCl प्लस पोटेशियम लिख दूं मैं, NaCl प्लस पोटेशियम लिख दूं, और इसके प्रोडक्ट बना रहा हूं KCl प्लस सोडियम। देखिए हमने कहा यहां से सोडियम क्लोराइड का साल्ट था, इस साल्ट से पोटेशियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया। देखिए सोडियम की जगह पोटेशियम ने ले ली, KCl बन गया अपने पास पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम को यहां से इसने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। कोई पूछे बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, यानी पोटेशियम है वो सोडियम को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है कि ये रिएक्शन गलत हो, यानी ये रिएक्शन ऐसी नहीं हो सकती। इसको चेक करने के लिए अपन कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि इस पोटेशियम और सोडियम में कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन ज्यादा एक्टिव है। तो जो ऊपर आने वाली वो ज्यादा एक्टिव है। देखिए पोटेशियम ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा एक्टिव है। यस और नोट? मोर एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल को उसके साल्ट से रिप्लेस कर सकती है। तो देखिए लेस एक्टिव सोडियम हो गई, तो बताइए पोटेशियम इसको रिप्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती है। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन सही है। अपने पास इस रिएक्शन से अपने पास पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में कह दूं, मान लो अपने पास कि हमने कहा ये NaCl है, 2 NaCl। अब मैं Mg से रिएक्शन करा रहा हूं इसकी मैग्नीशियम से, और मैं अपने प्रोडक्ट बना रहा हूं MgCl2 प्लस Na। कोई पूछे बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है?
बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो बताइए जो Mg है ये नीचे आ रहा है सोडियम से, इसका मतलब है मैग्नीशियम वो लेस एक्टिव है, सोडियम वो ज्यादा एक्टिव है। हमने कहा मोर एक्टिव मेटल है, वही केवल साल्ट से लेस एक्टिव को रिप्लेस कर सकती है। तो बताइए यहाँ पे मैग्नीशियम लेस एक्टिव है, ये सोडियम को रिप्लेस कर सकती है क्या? सोडियम तो पहले से ही ऊपर आ रहा है, इसलिए मैग्नीशियम है इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, यानी ये प्रोडक्ट है ये नहीं बन सकता। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। हम कह देंगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए MgCl2 है ये नहीं बन पाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी को बता सकते हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं, ये तो था मेटल्स के लिए। नॉन मेटल के लिए हम कह रहे हैं कि जो नीचे आने वाली मेटल है वो ज्यादा एक्टिव होती है, यानी आयोडीन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा एक्टिव होगा? ब्रोमीन ज्यादा एक्टिव होगा। ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन होगा? क्लोरीन होगा। और इनमें चारों में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन हो जाएगा? फ्लोरीन होगा। क्लियर है? तो जैसा मेटल्स के लिए हमने कहा ऊपर आने वाली मेटल्स नीचे आने वाले मेटल्स को अब उसके साथ से रिप्लेस कर सकती है, उस वैसे ही अपने पास सेकंड कंक्लूजन नॉन मेटल के लिए हो जाएगा, यानी जो नीचे आने वाली नॉन मेटल है वो ऊपर आने वाली नॉन मेटल को उसके साथ से रिप्लेस कर सकती है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल जैसे मैं कह दूं अपने पास क्लोरीन है और ब्रोमीन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए अपन कह रहे हैं अपने पास ICl ले लेता हूं मैं, ICl। क्लियर है? इसका प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं ब्रोमीन के साथ, तो IBr बना के मैंने क्लोरीन गैस को क्या कर रहा हूं मैं? फ्री कर रहा हूं। तो बताइए ये ब्रोमीन है, क्लोरीन को रिप्लेस कर सकती है क्या? ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा एक्टिव? नीचे आने वाली क्लोरीन ज्यादा एक्टिव, यस और नॉट? तो क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, इसको रिप्लेस कर सकती है क्या आयोडीन से? नहीं कर सकती, यानी ये रिएक्शन भी अपने पास गलत हो जाएगी। इसी का उल्टा होता यहाँ पे, देखिए इसी का उल्टा ऐसे होता, ब्रोमीन के साथ इसने रिएक्शन की हो। क्लियर? तो अब हम कह रहे हैं कि क्लोरीन है ये यहाँ से साल्ट को रिप्लेस कर सकती है, यानी ICl अपने पास बन सकता है और ब्रोमीन रिलीज हो जाएगी, तब अपने पास ये सही हो जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऊपर आने वाली मेटल नीचे आने वाली मेटल से ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए उसको उसके साल्ट से रिप्लेस कर सकती है, जबकि नीचे आने वाली मेटल है ऊपर आने वाली नॉन मेटल्स ऊपर आने वाली नॉन मेटल से ज्यादा एक्टिव होती है। नॉन मेटल में अपने पास केवल 4 ही हेलोजन गैस ही है। क्लियर? तो ये नीचे वाली नॉन मेटल है ज्यादा एक्टिव होती है, और मेटल्स में क्या होता है? ऊपर वाली मेटल से वो ज्यादा एक्टिव होती है। क्लियर? तो 2 कंक्लूजन तो अपने पास ये आ गए। उसके बाद में हम देख रहे हैं इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल इसी का है, लिथियम का। इसका मतलब ये क्या है? देखिए रिडक्शन पोटेंशियल है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन अपन ने देख लिए, आपने नोट किए होंगे। अब हम कह रहे थे कि मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है इसका। क्लियर? तो हम कह रहे हैं जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है अपने पास वो कौन हो? तो देखिए हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे अपन। रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है? तो देखिए हमने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता चलेगा? देखिए लिथियम में इसका मिनिमम क्या होता है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट मैक्सिमम होगा। क्लियर है? हम कह रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी टेंडेंसी को देखना हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिड्यूसिंग पोटेंशियल के। बताइए मिनिमम रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। इसका मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। यस और नोट? ऐसे हम कह रहे हैं लास्ट में आया था अपने पास फ्लोरीन, उसका मैक्सिमम रिड्यूसिंग पोटेंशियल था, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल था, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम था। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यस और नोट? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने रिडॉक्स रिएक्शन में 11th में अच्छे से पढ़ लिया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा। यस और नोट? रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब दूसरे का रिडक्शन कराएगा। खुद का क्या होगा? खुद का इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका खुद का रिडक्शन होता है। तो हम कहते हैं ईसीएस में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। क्लियर है? ऐसे जाएंगे तो अपने पास क्या होता है? टेंडेंसी किसकी इंक्रीज होती है?
टेंडेंसी ऑफ, फर्स्ट अपन कहते हैं पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की पावर देखिए, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो अपने पास फर्स्ट मेंबर लिथियम ही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर इंक्रीज होगी। रिड्यूसिंग एजेंट की पावर इंक्रीज होगी यानी दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन, खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। यस और नोट। अरे जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन ही होता है। हम अपने को केवल एक बात याद रखनी है, लिथियम है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम है वो क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम। रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यस और नोट। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, लिथियम की, यानी ये क्या, इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है बेस्ट, वो हो जाएगा अपने पास लिथियम। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो जाएगा अपने पास, फ्लोरीन। क्लियर है। तो इस तरह से अपन ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन भी अपन देख सकते हैं, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी कौन सी नहीं होगी ये अपन देख सकते हैं। ऊपर आने वाली मेटल्स है वो नीचे आने वाली मेटल्स को उसके साल्ट से रिप्लेस कर सकती हैं। नॉन मेटल्स में हमने कहा अपोजिट होता है, नीचे आने वाली नॉन मेटल्स ऊपर आने वाली नॉन मेटल्स से ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए नीचे वाली है वो ऊपर वाली को उसके साल्ट से रिप्लेस कर सकती है। क्लियर है। इस तरह से अपन ईसीएस देखते हैं, ईसीएस से अपन पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन यूज होगी ईसीएस। क्लियर है। आगे हम देख रहे हैं किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल कौन सी नहीं, तो भी अपने पास ईसीएस काम आएगी। क्लियर है। सो आपने को ईसीएस हर टाइम लर्न करनी है, इस ट्रिक से आप या फिर किसी और ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नर्नस्ट इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल एंड थ्योरी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नर्नस्ट इक्वेशन की। क्लियर।